भाई सेठ के साथ रमेश ने बहुत गलत किया है। उसने खेती की और सेठ उसे रोक दिया बेचने के लिए। ये तो बहुत ही बुरी बात है। हाँ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर उसने भी तो मेहनत की है। अब बताओ ये क्या तरीका है। अरे नहीं नहीं, सेठ ने उसे बोला था पहले कि जितना भी होगा उससे आधा हिस्सा मेरा होगा। अब रमेश नहीं दिया, ये तो उसकी गलती है। अब तुम भी भड़क रही हो। तुमने देखा ना कि सेठ ने क्या किया। सेठ ही है जो हमारे सारे पैसे को हड़प कर रहा है। अब उसकी खेत में मैं खेती नहीं करूँगा दोबारा। ये तो उसकी बड़प्पन थी और मेरी भी। अब नहीं। तो तुम करोगे क्या अब, अगर उसके खेत में खेती नहीं करोगे तो? अब तुम ही बताओ, ये घड़ा बेचकर कितने दिन हमारा गुजारा हो सकता है। इसलिए अपनी जिद छोड़ो और खेत की तरफ जाओ। तुम बात समझ नहीं रही हो मेरी। मैं उस खेत में अब जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम नाराज़ हो जाती हो बात बात पे। चलो ठीक है, मैं खेत के तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि अब क्या हो सकता है उस खेत में। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ उपाय कर लूँगा। ये सेठ हमारा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं क्या देख कि इस मनहूस का खेत को मैंने करने के लिए लिया था। अब तो लग रहा है कि उसका खेत करूँगा ही नहीं। बहुत ही दुखी लगता है, इतना मेहनत करो और फिर आधा उसको दो। तभी रास्ते में एक साधु पूजा कर रहे थे और फिर किसान उधर से गुजरता है और कहता है, अरे बाबा, आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। साधु कहता है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगा। ठीक है बाबा जी, मैं तुम्हें ये खाना देता हूँ। आप ये खाना खा लो और अपनी भूख मिटा लो। साधु वो खाना खा करके वहाँ से चला जाता है। तभी किसान की नज़र वहाँ पड़ती है। अरे, साधु ने तो यहाँ अपना सारा पैसा ही भूल गया है। चलो ठीक है, जब भी मिलूँगा ये पैसा लौटा दूँगा मैं साधु जी को।